मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरपरस्त न्यूज़ लाइव। सरपरस्त न्यूज़ लाइव में आपका इस्तकबाल है। चलिए, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट के मशहूर समाजी शख्सियत, सियासी, मिल्ली, तालीमी शख्सियत जनाब वैजुल हक खान साहब का सरपरस्त न्यूज़ लाइव में इस्तकबाल है। वैजुल हक खान साहब के बारे में एक चीज बताते चलूं, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के सेक्रेटरी है और बहुत बड़े पैमाने पे बरस से 30-35 सालों से कंटिन्यू समाज के साथ, गरीबों के साथ, मजलूमों के साथ, सब तत्व के साथ जुड़े हुए हैं और बड़े पैमाने पे काम करते हैं। और हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में खान फैमिली के बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। चलिए, मौजूदा सियासी सूरत हाल पर हम बातें करते हैं। जिस तरह से मुल्क की सियासी सूरत हाल बदल रही है, ऐसी सूरत हाल में आप इसके बारे में क्या बोलना चाहें? किसानों के ऊपर हमला हो रहा है, किसानों को मारा जा रहा है, किसान हरियाणा में मर चुका है, तो नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार, बीजेपी सरकार जो है जमहूरियत के ऊपर, लोकतंत्र के ऊपर हमला करिए? डायरेक्ट इस सवाल का जवाब लेते हैं हावड़ा तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के वैजुल हक साहब सेक्रेटरी है। शुक्रिया। असल में देखिए, हम लोग का बदकिस्मती है कि हम लोग ऐसा प्रधानमंत्री मिला। देखिए, देश चलाने के लिए पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होना चाहिए, लेकिन आपको भी पता अच्छी तरह से कि चूंकि पढ़े लिखे नहीं है, आज तक किस कॉलेज में पढ़े, क्या इनका डिग्री, आज तक ना कोई इनके टीचर को पहचाना। उसके बाद बोले कि चाय वाला है, आज तक कहाँ चाय बेचे, कौन इनका कोई कस्टमर नजर नहीं आया। तो क्या कीजिएगा, ये बदकिस्मती है कि क्योंकि अनपढ़ प्रधानमंत्री मिला है। ये सब तो होना ही था, इसीलिए हो रहा है। किसानों पर जिस तरीके से जुल्म और ज्यादती थी, इसके बारे में क्या है? ये देश तो किसानों का देश है। देखिए, किसानों पे तो बेइंतहा जुल्म हो रहा है। ये सरकार किस पे जुल्म नहीं कर रही है। किसान हमारे देश का सबसे अन्नदाता है। उन्हीं के जरिए हमारा देश का एक पूरा का पूरा उन पर हम लोग डिपेंड करते हैं। लेकिन ये किसानों को आतंकवादी की तरह मारती है। जितना आप आर्मी में देखिए, आर्मी में परसेंटेज किसान के घर से लड़का जो है वो आर्मी में। किसानों की बात इनको सुनना चाहिए, किसानों का जायज मुतालबा है। लेकिन ये तो समझिए कि एक तरह से हठधर्मी करती है। ये किसानों की क्या सुनेगी? किसानों पर बेइंतहा जुल्म करती है। आप टीएमसी के लीडर है, टीएमसी के अच्छे लीडर है, बड़े पैमाने पे काम करते हैं। जिस तरीका से पूरे देश में मोहतरमा ममता बनर्जी साहिबा का डिमांड हो रहा है, लोग हाथों हाथ ले रहे हैं, यूपी में, बिहार में, झारखंड में, दिल्ली में, तो ऐसी सूरत हाल में जब अपनी लीडर को आप नेशनल लेवल पे जो है समझिए कि क्यादत करते हुए नजर आ रही थी, इसके बारे में आप क्या बोलते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं बोल दूं कि आप जो मुझे लीडर बोला, मैं लीडर नहीं हूँ, एक मामूली कार्यकर्ता हूँ। दीदी का सैनिक हिसाब से हम लोग काम करते हैं, दीदी को आइडियल मानते हैं, दीदी से मुतासिर होके हम लोग काम करते हैं। तो मैं कोई लीडर नहीं हूँ, मैं मामूली सा कार्यकर्ता हूँ। और दीदी का लहर तो आप देख ही रहे, बंगाल में खेला हो गया और इंशाल्लाह त्रिपुरा में अगले 23 में खेला होगा। आपके 1.5 साल बाद कार्यकर्ता के ऊपर जुल्म ज्यादती हो रहा है, सब हो रहा है, इसके बारे में? त्रिपुरा में तो जुल्म हो रहा है, जितना जुल्म होगा उतना हम लोग ज्यादा तेजी में उभरेंगे। इस दफा इंशाल्लाह 23 में त्रिपुरा में दीदी का सरकार, हम लोग का सरकार बन रहा जी। और रह गया फाइनल खेला हम लोग फुटबॉल में, तो समझिए बंगाल सेमीफाइनल था ना, फाइनल तो 24 में खेलेंगे। और इंशाल्लाह ताला आप याद रखिएगा कि 24 में इस दफा दीदी प्रधानमंत्री बन गई। मगर दीदी ने जो जुमला दिल्ली जाने के बाद बोला कि जो भी हमें यूपीए की तरफ से जो भी जिम्मेदारी मिलेगी, मैं हुस्न खूबी निभाऊंगी। देखिए, अपोजिशन में कोई नेता नहीं है। जैसे कांग्रेस पहले कांग्रेस था, लेकिन कांग्रेस में कोई नेता नहीं है। और दीदी के अंदर ही क्षमता है प्रधानमंत्री बनने के लिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए देखिए, सबसे पहले तालीम याफ्ता होना चाहिए, काबिल इंसान होना चाहिए और सच्चा होना चाहिए। प्रधानमंत्री के एक एक लफ्ज का कीमत होता है। तो आप देखिए, दीदी जो भी बोलती है एकदम सच बोलती है। आप एक भी ऐसा चीज नहीं दिखला सकते कि दीदी जो वादा किया उसको नहीं निभाई हो। जो भी वादा करते निभाती है। और ये हमारी बदकिस्मती है, पहले ही बोला कि हमको ऐसा प्रधानमंत्री मिला वो आज तक सच बोलते ही नहीं है। एक इम्पोर्टेंट सवाल का जवाब देते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की तरफ से बहुत सारी स्कीमें चल रही है, द्वारे सरकार है, लक्ष्मी भंडार है और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है। तो ऐसी सूरत हाल में जब लोगों के सामने आप ये सब गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी साहिबा की स्कीम लेके जाती है, तो लोग क्या बोलते हैं, किस तरीके से आपको लेते हैं? हम डायरेक्ट जानते हैं वैजुल हक खान साहब से, जो हावड़ा तृणमूल कांग्रेस के सेक्रेटरी है माइनॉरिटी। देखिए, अभी बंगाल का इलेक्शन हुआ तो लोग तो उसमें दिखाई दिए कि दीदी का क्या रुतबा है। दीदी जो करते उनका तो हिसाब दे ही दिया बंगाल का। वहां लेके लास्ट तक
यानी कन्याश्री, रूपश्री, क्या नहीं लड़कियों को देना, लड़का का भी स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देना, क्रेडिट कार्ड देना, क्या नहीं कर रही है दीदी। अभी जो द्वारे सरकार के तहत 19 आइटम चल रहा है, तो यानी गोया कुछ नहीं है जो बंगाल के लोग नहीं पाते, और इससे मुतासिर होकर इंशाअल्लाह ताला। मगर देश के प्रधानमंत्री जो है, जो एनएमपी के तहत जो है बहुत सारी चीजों को जो है पाइपलाइन में सिलौट में लगा दिया गया, इसके बारे में आप क्या बोलते हैं? मतलब नहीं समझे। जैसे कि पेट्रोल पंप हो गए, एयरपोर्ट वगैरह हो गए, जो प्राइवेट में जी। ये तो देखिए, जब आपको भी पता है कि 2014 में जब ये अपोजिशन में थे तो सबसे ज्यादा अगर प्राइवेट में कुछ देने को लिए वो ऑब्जेक्शन करते थे तो एक मोदी जी और एक बीजेपी सरकार। लेकिन आज आके वो सब बेच दिया, वो तो सब कुछ, रेल, प्लेन, बचा क्या है बेचने के लिए, वो तो सब दिन ब दिन बढ़ रही है। क्या लगता है कि देश भाई जब ये आए थे तो वादा करके आए थे कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, ये तो आप लोग भी सुने थे। और ये नौकरी तो देंगे दूर का बात है, हर साल कुछ ना कुछ नौकरी छीनते जा रहे हैं। कोरोना काल में 1.5 साल से कोरोना काल है, उसमें लाखों का तादाद में नौकरी छीन गया। नौकरी है कहाँ? इनको बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मोदी जी को सबक लेना चाहिए, और इनसे सबक सीख के अगर कुछ काम करे तो बेहतर है, लेकिन उम्मीद नहीं है कि कुछ काम कर पाएंगे। हिंदू मुसलमान भी बहुत किया जा रहा है। तो बस यही तो, अगर किसी भी बीजेपी को लीडर, सुनिए, किसी भी बीजेपी को लीडर को मैं चैलेंज देके बोल रहा हूँ कि अगर 2 मिनट बोल दिए बोलने के लिए, और उस 2 मिनट में बोलिए कि आप हिंदू मुस्लिम मत करिए, आप पाकिस्तान का नाम मत लीजिए, बांग्लादेश का नाम नहीं लीजिए, 2 मिनट वो कुछ नहीं बोल सकते। इसी पे तो ये बांट के राजनीति कर रही, बांटो अंग्रेजों वाला, बांटो हुकूमत करो। 22 में यूपी का इलेक्शन है दीदी के, अभी मामला हमारे ख्याल से यूपी में रहेगा, बड़े पैमाने पर रहेगा, वेलकम किया जा रहा है, पूरे लोग वेलकम कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में यूपी की जितने भी पुराने नाम थे, तारीखी नाम थे, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट के, सबके नाम को बदला जा रहा है। ये नाम बदलने से क्या स्टेट तरक्की कर जाता है? डायरेक्ट इस सवाल का जवाब लेते हैं वाजुल हक खान साहब से, जो हावड़ा टीएमसी के सेक्रेटरी है, माइनॉरिटी सेल के। अरे भाई, जब मोदी जी का वादा ही था कि सबका साथ सबका विकास, तो कुछ नहीं कर रहे तो नाम चेंज करके तो विकास कर रहे हैं ना जी। और कुछ नहीं है तो नाम चेंज कर विकास करो, लोगों के अकाउंट में पैसा आ जाएगा, जॉब मिल जाएगी। तो आपको भी मिला होगा ना 15 लाख। तो देखिए 15 लाख का जवाब नहीं, 15 लाख तो ये 14 में वादा किए थे जी। हम खुद कम से कम 6 महीना, जिस बैंक में मेरा अकाउंट है, मैं 6 महीना हर हफ्ते उनके पास जाता था। हाँ कि भैया मेरा अकाउंट जरा चेक करिए। कई बार हमसे मैनेजर से तर्की हो गया, मैनेजर बोले कि भाई आप हर हफ्ता आ रहे, हर हफ्ता चेक कर होते हैं। हम बोले भाई इसलिए आ रहे कि मेरा प्रधानमंत्री बोले हैं कि जीतने के बाद 100 दिन के अंदर 15-15 लाख रुपया जाएंगे, तो वो आएगा। 4 बार गए, 5 बार गए, 6ठा बार मैनेजर गर्म हो गया कि आप और আমি আপনার খাতাটা চেক করবো না, আপনি আমাদেরকে বোকা বানাচ্ছেন। আমি बोले ना भाई, इसमें बोका बनाने का क्या बात है, हमारा प्रधानमंत्री का ही जुबान है कि 15-15 लाख देंगे। और बोला तुम्हारा प्रधानमंत्री झूठा है। हम बोले खबरदार ऐसा मत बोलिएगा, झूठ सब बोल सकता है लेकिन प्रधानमंत्री नहीं झूठ बोल सकता। ये खुद मेरे साथ हुआ वाकया। लेकिन लास्ट में हम जब थक हार गए तो हमको एक्सेप्ट करने पड़ा कि रियल में मेरा प्रधानमंत्री झूठा है, झूठ के अलावा कुछ बोलते ही नहीं। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया वाजुल हक खान साहब। वाजुल हक खान साहब से हमने बहुत सारे सवालों का जवाब लिए, दीदी के बारे में पूछा, बंगाल गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की स्कीम्स के मुताबिक हमने बातें की, और भी बहुत सारी बातें की। 24 के बारे में बताया तो वो वाजुल हक खान साहब ने बताया कि सेमीफाइनल था, फाइनल 24 में होगा, और दिल्ली में सरकार बदल रही है और दीदी उसमें बहुत बड़ा रोल अदा करेंगी, ऐसे पीएम के तौर पर भी आ सकती है। चलिए, आप देखते रहिए सरफराज दीजिए महबूबा सिद्दीकी।